नमस्कार मित्रों, मैं एसएन शर्मा आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि शिक्षा क्या है, शिक्षित होना क्या है, पढ़ना लिखना क्या है और पढ़ाई लिखाई क्या है। दोनों में मूलभूत अंतर है। शिक्षित होना अलग मैटर है और पढ़ा लिखा होना अलग मैटर है। आज जितने भी विद्यालय, विश्वविद्यालय, पब्लिक स्कूल, उनमें से 98% केवल विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा रहे हैं, शिक्षित नहीं बना रहे हैं। आप देखिएगा कि आपने बहुत सी डिग्री ली, आपने देखा कि आज भी पढ़े लिखे लोग शिक्षित लोगों को पढ़ते हैं। जैसे आपने एमए में हिंदी विषय पढ़ा, वहां पर आपने कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, नरोत्तम दास आदि को पढ़ा, तो क्या ये पढ़े लिखे थे? नहीं। फिर क्या थे? ये शिक्षित थे। तो समझ गए होंगे कि शिक्षित कौन होते हैं? जो कंटेंट तैयार करते हैं, जो ज्ञान तैयार करते हैं, जो ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, जो अपने चिंतन के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा अपने ज्ञान को उपयोगी सिद्ध करते हैं। और ज्ञान को उपयोगी सिद्ध ही नहीं करते बल्कि ज्ञान का उत्पादन करते हैं, वो सब शिक्षित कहलाते हैं। और उनके ज्ञान से लाभान्वित होकर के पढ़ने लिखने वाले केवल अपने जीवन को जीविकोपार्जन करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। शिक्षित कौन होते हैं? तो मेरे अनुसार शिक्षित होने में वह व्यक्ति शिक्षित होता है जिसके अंदर 3 उपयोगिताएं होती हैं। पहली उपयोगिता कि वह स्वउपयोगी होता है। दूसरा, शिक्षित व्यक्ति वह होता है जो समाज उपयोगी होता है। तथा तीसरा, शिक्षित व्यक्ति वह होता है जो राष्ट्र उपयोगी होता है। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, स्व उपयोगी बने, समाज उपयोगी बने, राष्ट्र उपयोगी बने। जरूरी नहीं है आपने बीटेक कर लिया, आपने एमटेक कर लिया, आपने एमबीबीएस कर लिया, आपने कोई भी डिग्री हासिल कर ली, लेकिन आप ना तो स्वयं की उपयोगिता के लिए हुए, ना आप अपने ज्ञान से समाज के लिए उपयोगिता सिद्ध कर पाए, और ना आप राष्ट्र के विकास में कोई योगदान दे पाए, ना आप समाज के विकास में कोई योगदान दे पाए। केवल उस डिग्री का प्रयोग आपने स्वयं के उत्थान के लिए, स्वयं के बच्चों के उत्थान के लिए लगाया, तब आप शिक्षित नहीं है, केवल आप पढ़े लिखे हैं। मेरा तात्पर्य पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी या पढ़ने लिखने वाले वह लोग या पढ़े लिखे उन लोगों के लिए है जो केवल किसी भी प्रकार की डिग्री को प्राप्त करते हैं अथवा किसी सरकारी नौकरी का कंपटीशन बीट करते हैं और इसके पश्चात धनोपार्जन करते हैं, और उस धनोपार्जन से केवल अपने बच्चे, अपना परिवार और स्वयं की उन्नति और स्वयं के भोग विलास और भौतिक उन्नति के लिए लगा देते हैं। वह लोग मेरी नजर में पढ़े लिखे हैं। शिक्षित लोग मेरी नजर में वह हैं जो स्वयं की उपयोगिता के साथ साथ एक अनुशासन, एक चरित्रवान, एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए अनुकरणीय होते हैं तथा समाज में एक आदर्श स्थापित करते हैं तथा समाज के विकास और राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करते हैं। वह लोग शिक्षित लोग कहलाते हैं। तो अर्थात आप पढ़िए, लिखिए, ज्ञान ग्रहण कीजिए, लेकिन अपने अंदर शिक्षित होने का बीज रोपिए और स्वयं को शिक्षित बनाइए। आप पढ़े लिखे की श्रेणी में मत जाइए। आप यदि पढ़ लिख करके केवल आपने स्वयं के लिए धनोपार्जन किया, आपने बहुत सारे प्लॉट्स, बहुत सारे गाड़ी बंगले खरीद लिए, तो आपने क्या किया? क्या समाज के लिए इस जीवन में, इस संसार में केवल आप 70, 80, 90 वर्ष की पारी खेलने आए हैं? तो 70, 80, 90 वर्ष के बाद आप ऐसा क्या करके जाए कि ताकि समाज, ताकि राष्ट्र आपके जाने पर एक ऐसा सोच डेवलप हो कि आज जो व्यक्ति जा रहा है इस संसार से, उस व्यक्ति की भरपाई नहीं हो सकती। उस व्यक्ति का ये संसार अर्थात ये राष्ट्र, ये समाज ऋणी रहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने समाज को, राष्ट्र को कुछ दिया है। तो आप ऐसा सोचिए कि जब आप इस संसार से विदा हो तो इस प्रकार से कि संसार में जो पीछे आपके छूटे लोग हों, जो
पीढ़ी के लोग हों, आगामी पीढ़ी के लोग हों, उन्हें लगना चाहिए कि आपने समाज को कुछ ऐसा दिया है कि जो कि आप राष्ट्र और समाज की उपयोगिता के लिए थे। तब तो आप शिक्षित हैं। और यदि आपने केवल धनोपार्जन किया, विभिन्न प्रकार से भ्रष्टाचार, तमाम तरह से आपने अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने पद का दुरुपयोग करके केवल अपनी संतानों को और अपने बच्चों के लिए भौतिकता की साधन जुटाए, तो आप शिक्षित नहीं है, आप केवल पढ़े लिखे हैं। अतः मेरा यही आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि आप स्वयं को और स्वयं के बच्चों के लिए शिक्षित बनने की प्रेरणा दें और शिक्षित बनने के लिए प्रेरित करें, और उनको हमारे देश की जो पूर्व संस्कृति तथा आदर्श हैं उनका अनुकरण कराएं, उनका अनुसरण कराएं और उनको उससे लाभान्वित कराने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, ताकि वो शिक्षित बने, स्वोपयोगी बने, समाज उपयोगी बने, राष्ट्र उपयोगी बने। जय हिंद, नमस्कार।